औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी वीडियो के साथ खाकसार आपकी नाज़रीन की खिदमत में हाजिर है। आज खाकसार हमारे माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे चीफ़ जस्टिस खोसा साहिब के खिदमत में चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता है। मुकर्रम सिद्दीक जान साहब जो बड़े ही मुअज़्ज़ज़ तजज़ियाकार हैं, उन्होंने चंद एक सवाल उठाए हैं जो मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में भी पेश करना चाहता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब जिन्होंने कि पिछले दिनों आर्मी चीफ़ के मामले पर इतना वक्त ज़ाया किया, फिर उसके बाद उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दिलवाने के लिए साफ नज़र आ रहा है, जैसे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात की कि हाथ खड़े करके जिस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वीडियोस में नज़र आता था जब वो सदर थे कि वो अपनी ताकत का इजहार करते थे। उन्होंने वो शो करके ये जाहिर किया कि हम ऐसे लोगों को भी सज़ा देने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो जजेस और हैं, पैनल और है, तो चीफ़ जस्टिस साहब कैसे जानते हैं कि उनके बारे में क्या सज़ा होने वाली है या क्या नतीजा निकलने वाला है? तो ये अजीबोगरीब बात है जिसका वो इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर चुके हैं वो तो अब रिवर्स नहीं हो सकता। इससे साफ नज़र आता है कि उन जजेस को हिदायत थी कि जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनानी है। सिद्दीक जान साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं कि हमारी दरख्वास्त ये है कि काश चीफ़ जस्टिस साहब कुछ अहम मामलात पर भी तवज्जो दे लेते हैं, जिनमें से सबसे अहम चंद एक केसेस हैं जो कि जिसमें आवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ था। उसमें नंबर 1 पर अक्सर हवाला जात के साथ इनका जिक्र करेगा। 12 मई 2007 कराची में ये वाक़या हुआ और वहाँ पर ज़िंदा जला दिया गया। उसमें वकला भी थे और 50 लोग उसमें शहीद हुए और इसको तकरीबन 12 साल और 7 माह का अरसा गुजर गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। काश कि वो जो 50 लोग वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कार्रवाई की होती। और वो जो बार बार कहते हैं कि मेरे अंदर बलोच का खून दौड़ता है, वो बलोच का खून किसी अवामी फ़ैसले में तो नज़र नहीं आता। जहाँ पर अवाम का मफाद हो, जहाँ पर मज़लूमों को की दाद रसी हो, कातिलों को सज़ा मिले, वहाँ पर बिल्कुल खामोश हैं। ये बलोच खून के बारे में मज़ीद सुनिए। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया का हादसा होता है, जो फैक्ट्री में 260 मज़दूर ज़िंदा जला दिए गए थे। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको भी 7 साल और 3 माह का अरसा गुजर चुका। इसके बाद उन्होंने एक सवाल उठाया कि 2014 में मॉडल टाउन में जो वाक़या हुआ, जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया, उसमें 14 लोगों को सामने गोलियां मारी गई। और उसमें मैंने पहले भी बताया कि जीआईटी बनी हुई है, लेकिन हमारे माशाल्लाह से लाहौर हाई कोर्ट, जिसको लोग लोहार हाई कोर्ट भी कहते हैं, कि ये सिर्फ लोहारों के लिए रिलीफ फ्राहम करने के लिए बनाया गया है। ये इसके ऊपर भी कोई ट्रायल नहीं किया गया। इसके बाद 19 जनवरी 2019 को साहिवाल का जो वाक़या होता है, जिसमें पुलिस ने कुछ निहत्थे लोगों को फायरिंग करके हलाक कर दिया और बाद में पता चल रहा है कि वो तो वो लोग नहीं थे जिनको वो पकड़ने के लिए गए थे। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन पुलिस वालों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद काश वो हमारे जो बलोच खून है वो इस पर कोई तवज्जो करते हैं। इसी तरह से आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर, खुर्शीद शाह और इस तरह के दीगर लोगों को रिहाई के परवाने जारी किए जा रहे हैं। उनके केसेस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इसमें साफ नज़र आता है कि नैब भी मुलव्वस
है और वो उसके ऊपर इतना डिले कर देती है कि उसके नतीजे में अदालतें देखती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ और कोई भी इस पे साबित नहीं हुआ, लिहाजा इनको रिहा किया जाए। इस तरह की चीज़ें। फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो सान्या हुआ PIC का, उसमें वकला ने जो दहशतगर्दी की, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात तो लगाई गई, लेकिन उसमें जो 12 लोग शहीद हो गए, 302 का उसके ऊपर कोई दफ़ा नहीं लगाई गई, अभी तक कोई जिक्र नहीं। और आगे भी पता नहीं क्या हो। ये जजेस जो वकला को हमेशा छोड़ते आए हैं, और चूँकि इन्हीं में से बाद में जजेस बनना होते हैं, तो जजेस फिर इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें जहन में क्यों पैदा हुई? ये सिर्फ़ इसीलिए पैदा हो रही हैं कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो गरीब को तो रिलीफ़ नहीं देता, गरीबों को तो इलाज की सहूलत भी मैसर नहीं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को जब इन्होंने बग़ैर किसी चीज़ के साबित होने के जेल में रखा और बाकायदा सज़ा याफ्ता मुजरिमों के साथ रखा गया, तो उन्होंने देखा और उन्होंने मालूमात ली और हमें बताया आवाम को कि वहाँ पर तो एक जो आम कैदी है उसको तकरीबन महीने के इलाज के लिए भी 100 रुपये भी उनको मुयस्सर नहीं होते। और इधर इन मुजरिमों को जिन्होंने पूरा मुल्क लूट के खा लिया और उन पे केसेस चल रहे हैं, उनको बाकायदा AC लगा लगा के दिए जाते हैं। ये कौन सा इंसाफ का निज़ाम है और कौन सी ये बराबरी है? और फिर उन लोगों को जिन्होंने पूरा मुल्क लूट लिया और इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाया कि इस वक्त वो कर्ज़ों की दलदल में दबा हुआ है, उसको इन्होंने रिलीफ़ देना शुरू कर दिया। उनको बाहर जाने की भी इजाज़त है। आज कोई और कैदी दरख्वास्त दे कि मैं बीमार हूँ या मुझे भी तकलीफ़ है और मैं बाहर इलाज के लिए जाना चाहता हूँ, किसी को ये सहूलत नहीं देंगे। यही जजेस जो हैं छुट्टी के दिनों में उनको ज़मानतों के लिए भी मुहैया हो जाते हैं। और अगर एक मकतूल माँ की बेटी दादशी के लिए जाती है तो उसका, जिसकी माँ को कत्ल किया गया मॉडल टाउन केस में, तो उसकी सुनी नहीं जाती, उसको टाइम ही नहीं दिया जाता, उनके लिए टाइम ही नहीं है इनके पास। हमारा मौजूदा फरसूदा गला सड़ा जो अदालती निज़ाम है, इसकी वही हालत है कि जैसे मैंने मिसाल के तौर पर कहा था कि ये हमारा पाकिस्तान इस वक्त गिद्धों और भेड़ियों के सामने डाल दिया गया है कि वो इसको नोच नोच कर खाएं। और मौजूदा हुकूमत भी बिल्कुल बेबस नज़र आती है। उनको वो कोशिश करते हैं सज़ा दिलवाने की, जिसको उसके साथ वकला भी मिल जाते हैं और जजेस भी मिल जाते हैं। तो ये ख़यालात इसलिए पैदा हो रहे हैं, इसलिए हमारे जहन में भी आ रहे हैं, मेरे जहन में भी आ रहे हैं, आप सबके जहनों में भी यही होंगे। पिछले दिनों जो वाक़या हुआ कि एक माँ ने खुद अपने बेटे के कातिल को फायरिंग करके हलाक कर दिया। ये वाक़या क्यों हुआ? इसीलिए कि जजेस ने पता नहीं किस मसलहत के तहत या किस चक्कर में, फिर यही हम सोचते हैं ना कि शायद पैसे ले लिए होंगे। तो मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि जजेस के अकाउंट्स भी चेक किए जाएँ। जिस तरह से सियासतदानों को वो चेक करते हैं और उसमें से निकल रहे हैं बेशुमार झूठे अकाउंट्स और उनकी जायदादें निकल रही हैं, इस तरह यहाँ से भी ज़रूर निकलेंगी। तो मेरी दरख्वास्त है आवाम से, अवामी नुमाइंदों से और हुकूमत से कि वो इस पर भी गौर करें और इसकी तहकीकात भी शुरू की जाए। चीफ़ जस्टिस से लेकर नीचे हर एक जज तक ये चेक किया जाए कि उनके असासों में इजाफ़ा किस हद तक हो रहा है। अल्लाह ताला आप सब के साथ हो और हमारे पाकिस्तान को इन शरीरों से जल्द निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।